छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना, ये मेरी एक जिम्मेदारी भी है। आज आम व्यक्ति का हमें पहले टेलीफोन आता, अच्छा पार्क आपने निर्माण करके दिया है। रैली शाहजी की थी और उस रैली के बीच में हमने जो आपका भाषण सुना वो लच्छेदार। अब तो आप जो है पार्क वाले मामा हो गए। चुनावी लॉलीपॉप था। सबसे पहला कार्यालय आपने खोला, आज कुछ बोलेंगे टिकट को लेकर सब कुछ, मतलब मानेंगे नहीं आप। आग 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 लगा के रहेंगे। मतलब आप माफ़ी मांगी उन लोगों से जो घड़ी पर रात के 12 बज चुके हैं और इस वक्त खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है। आज वो गिरिपार का जो द्वार है, स्टोन जिसे आप कहते हैं, पत्थरों की मंडी जिसे आप कहते हैं, वहाँ पर पोटा साहिब की आवाज़ गरज रही थी, हुंकार भर रही थी। समझ गए होंगे आप। ऊर्जा मंत्री साहब साथ मौजूद है और आज फिर से एक बड़ा इंटरव्यू, विस्फोटक इंटरव्यू। मंत्री जी शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रैली शाहजी की थी और उस रैली के बीच में हमने जो आपका भाषण सुना वो लच्छेदार तो था नहीं, हाँ असरदार ज़रूर था। तो किस तरह की सब तैयारियां है और क्या ये कहें कि अब जो है मतलब बिगुल बज चुका है चुनाव का, तो क्या आपकी शुरुआत भी क्या सीधे रूप से स्टोन से हो गई है क्या सर? आज आदरणीय अमित शाह जी, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्टोन में जो ट्रांस एरिया क्षेत्र को ट्राइबल का दर्जा मिला है, उस धन्यवाद रैली को संबोधित किया। उसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों से लोग आए थे और मुझे खुशी है लगभग 6000 लोग, मोटा विधानसभा क्षेत्र के लोग भी वहाँ गए थे, क्योंकि हमारी भी 18 पंचायतें इसमें सम्मिलित हैं। कल आचार संहिता लग गई, 12 तारीख को मतदान होना है, इसलिए हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार बैठे हैं और ये निश्चित है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, और पोंटा विधानसभा क्षेत्र हम फिर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। विरोधी चाहते हैं कि चौधरी सुखराम जी का जो कारवां है ना वो रुक जाए। तमाम तरह के स्पीड ब्रेकर जो है सर आपके रास्ते में लगाए जा रहे हैं। आपका रास्ता कटीला जो है तैयार किया जा रहा है। रफ्तार है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, और ये रफ्तार जाएगी कहाँ तक सर? पोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोग भली भांति जानते हैं कि विकास किसकी सरकार के समय में होता है। कुछ लोग विरोध के नाम का विरोध कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ, वो पोंटा के विकास का भी विरोध कर रहे हैं। आम आदमी जानता है कि पोंटा में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 सब तहसीलों का होना, राजपुरा खोड़ोवाला में इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न के 3 नए दफ्तर खुलना, आईपीएच का एक सब डिवीज़न खुलना, लोक निर्माण का सब डिवीज़न खुलना, एक नया थाना हमने खोल कर दिया। आज 2 स्टेटों को जोड़ने वाले ब्रिज का नाव घाट से बिखाने का काम युद्ध स्तर पे चला है। कुछ पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय का दर्जा देना, नई पीएससी खोलना, पोंटा का सिविल हॉस्पिटल है उसको 100 से 150 बिस्तरों का दर्जा देना, और सिंचाई के क्षेत्र में रिकॉर्ड काम हमारी सरकार ने किया है।
हर क्षेत्र में काम हुआ, बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। इन सब बातों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे, विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। लोगों का, कुछ लोग जो है पोंटा के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। पोंटा के लोग भली भांति जानते हैं किसके हाथ में हमारे हित सुरक्षित हैं, किस तरह से पोंटा आगे बढ़ सकता है विकास में। इसलिए यह सुनिश्चित है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही पोंटा के लोग विकास की बागडोर संभालेंगे। एक मसले को लेकर बड़ी महारत हासिल है आपको। लोग खुलकर कहते हैं, जब बात आती है कि भैया खासियत गिराइए ना, तो लोग खुल के कहते हैं कि भैया देखिए चौधरी सुखराम जी चाहे जो मर्जी हो, सुनने की क्षमता बड़ी गजब की है। आप कुछ भी कहिए, गिले शिकवे दूर कीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मंत्री जी चुपचाप सुनते हैं। एक प्लस पॉइंट आपके साथ शामिल हो रहा है। इसके पीछे की जो आपकी समझ है सर, वो असल में है क्या? और क्या अब वही परफॉर्मेंस हम आपकी देखेंगे क्या, जो 5 साल पहले जिस तरह आप आवाम के बीच में गए थे और जिस तरह आपने आवाम का भरोसा जीता? देखिए, मैं पोंटा विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, नौजवानों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में तीसरी बार जाने का मौका दिया था। और इन 3 वर्षों में, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना में निकल गए, पोंटा विकास में बहुत आगे बढ़ा है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये पोंटा हमारा परिवार है। परिवार में बहुत सी नई बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी, परंतु परिवार तो परिवार ही है। इसलिए सबको साथ लेकर चलना और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना, ये मेरी एक जिम्मेदारी भी है। जो लोग चुनाव के समय में दिन रात हमारा साथ देते हैं, हमारे पर भरोसा प्रकट करते हैं, तो गुस्सा करना भी उनकी बात जायज़ है, वाजिब है। उसको भी सुनना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों के सामने एक बड़ा धर्म संकट आपने पैदा कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि साहब इस बार जो है लड़ाई एक कुर्सी को बचाने की नहीं है, लड़ाई एक विधायक को बचाने की नहीं है, लड़ाई है एक मंत्री पद को। और जिस पद से आपको नवाजा गया, भरोसा जयराम सरकार ने भरोसा जताया और आपको नवाजा गया, तो लोगों को लगता है कि एटलीस्ट कम से कम ये जो मंत्री पद है वो उनके हाथ से ना खिसके। क्या अंदर खाते आप इस बात को मानते हैं कि बतौर विधायक होते तो लड़ाई मुश्किल होती, लेकिन जब एक बड़ा किरदार के भूमिका में आप है हिमाचल में, तो मजबूती है सर कहीं ना कहीं? मैं प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी, और तमाम नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने जो है मुझ पर भरोसा प्रकट किया और मुझे पावर विभाग दिया गया। बहुत बेहतरीन काम नई दिशा में हमने करने का प्रयास किया। और पोंटा विधानसभा क्षेत्र इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र था। हिमाचल प्रदेश का अंतिम छोर पड़ता है। बहुत सी समस्याएं यहाँ पर हैं। उन सब समस्याओं का समाधान करने का हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया और उसके कारण आज दर्जनों 33 केवी के सबस्टेशन लग रहे हैं। 103 करोड़ का 220 केवी का सबस्टेशन स्वीकृत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उसका शिलान्यास किया और लगभग 200 से अधिक नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमने लगा कर दिए। पिछले दिनों ही मैंने 42 करोड़ की पोंटा की सुधारीकरण की योजना का शिलान्यास किया। तो ये सब बातें हैं जिनके कारण पोंटा विकास में आगे बढ़ रहा है, बहुत रफ्तार से आगे बढ़ा है। लोग तुलना करते हैं दोनों सरकारों की, कांग्रेस की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है
कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का पोंटा का होना चाहिए। पोंटा के लोग कह रहे हैं कि भैया वो चौधरी जी को अब चाचा चौधरी हम नहीं कहेंगे, चाचा अल्फाज से हम नहीं संबोधित करेंगे। अब तो आप जो है पार्क वाले मामा हो गए। तमाम तरह के पार्क जो है जो लोगों ने सोचा नहीं था, हर वार्ड में जो है आपने पिटारा खोल दिया कि लो भैया मैं पार्क लेके आया हूँ और मैंने चुनावी पिटारा खोल दिया है। इसके पीछे बड़ी समझ थी क्या सर? और आप क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की दृष्टि से क्या हम पोंटा साहिब को देख पाएंगे? और या फिर सर इससे हम ये समझे कि ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप था, या फिर इसके पीछे आपकी एक बड़ी सोच शामिल है कि भैया पार्क की ज़रूरत है, लोग जो सोच नहीं पा रहे हैं मैं उसको करने की क्षमता रखता हूँ। पोंटा एक उभरता हुआ शहर है, घनी आबादी है पोंटा में, जितने भी मार्ग हैं उन पर बहुत रस रहता है। लोगों को घूमने फिरने की दिक्कत है, भ्रमण करने की दिक्कत है, इसलिए हमने एक विस्तृत योजना बनाई। पहले IIM का पार्क डेवलप किया गया, लगभग 1 करोड़ रुपये उस पर खर्च किया गया। बहुत अच्छा पार्क है। आज आम व्यक्ति का हमें पहले टेलीफोन आता, अच्छा पार्क आपने निर्माण करके दिया है। यमुना वन विहार पार्क लगभग 30 लाख की लागत से बना है। दर्जनों सैकड़ों लोग हर दिन उसमें घूमने जाते हैं। हर वार्ड में पार्क होना चाहिए ताकि बुजुर्गों को टहलने के लिए, बैठने के लिए, सैर सपाटे के लिए। तो हमने 13 वार्डों में जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध थी 13 पार्कों का पहले शिलान्यास किया, और द्वितीय चरण में भी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने 13 पार्कों का फिर शिलान्यास किया है। ये 26 पार्क बन जाएंगे, और 2 पार्क ट्रक यूनियन के पास इंडस्ट्रियल एरिया में, और एक गोंदपुर में फॉरेस्ट विभाग बना रहा है, उसका भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने शिलान्यास किया है। इसलिए जब इस तरह की चीज़ें आएंगी, लोगों को टहलने के लिए, सवेरे सैर करने के लिए दूर ना जाना पड़े, घर के नज़दीक ये सुविधा हो, मुख्य सड़क पर ना जाना पड़े, एक पार्क में हमें ये सुविधा उपलब्ध हो, ये हमने प्रयास किया है। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि पोंटा जो है हर बस्ती में एक पार्क होना चाहिए। इस विकास की एक नई शुरुआत हमने पोंटा शहर में की है, इसको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, आपके अपने ही कुछ लोग जो कल तक आपके साथ थे आज भी आपको अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं, वो किलेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कल भी एक बड़ी जनसभा रखी गई है। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मतलब सुखराम जी को खुलकर बात करनी चाहिए, और ये जो रूठे लोग हैं क्या उनको मनाने का समय अभी थोड़ा सा बचा है क्या सर? और आपकी अगली रणनीति है क्या? पहला रिएक्शन चाह रहा हूँ कि इन चेहरों को लेकर आप कहना क्या चाहेंगे, चाहे वो रोशन लाल शास्त्री हो, मनीष तोमर हो, इधर सुनील चौधरी जी है, अरिंदर सिंह नोटी जी कल तक आपके साथ थे, आज खिलाफ तो नहीं है, हाँ चुनाव में उतर चुके हैं। इन तमाम लोगों के लिए सर आपका मैसेज है क्या? प्रजातंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और मैंने पहले कहा है हम विकास के नाम को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किसी पर छींटाकशी नहीं करना चाहता, ना हमारा ये नेचर है, परंतु ये ज़रूर है मैं जगह जगह जा रहा हूँ, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, और कई लोग तो मुझे कहते हैं आप आ क्यों रहे हो, हमने मन बना लिया आपको दोबारा विधानसभा में भेजने का। मुझे विश्वास है जिस तरह से विकास में पोंटा आगे बढ़ा है, पोंटा को स्थिर सरकार चाहिए, रिलायबल विधायक चाहिए,
ताकि वो आगे विकास की जो रफ्तार है उसको और आगे बढ़ा सके, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस का शासन भी देखा है 5 साल का, तो उसमें जो है पोंटा की विकास रुक गया था। विकास नाम की चीज़ पोंटा में नहीं रही थी, इसलिए लोगों ने परिवर्तन किया और मुझे तीसरी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जाने का मौका मिला है। इसलिए ये बहुत अच्छा आदर्श विधानसभा क्षेत्र बन रहा है। उसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे और वो दिन दूर नहीं जब चंद विधानसभा क्षेत्र में पोंटा विधानसभा क्षेत्र की गिनती होगी। तो इतने हैंडपम्प बांटने की ज़रूरत क्या थी सर? क्या आपको लगा कि भैया पोंटा में इतनी पानी की कमी है, हर जगह आपने हैंडपम्प गाड़ दिए? अब लोग ये तुलना भी कह रहे हैं कि भैया एक तरफ वो थे आपके सनी देओल साहब थे, दूसरी तरफ आप है, वो हैंडपम्प उखाड़ रहे थे और आपने हैंडपम्प गाड़ दिए। ज़रूरत क्या थी सर इतने हैंडपम्प की? पोंटा विधानसभा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। जहाँ पहले मक्की की फसल होती थी, आज धान की फसल होती है। सिंचाई के क्षेत्र में बहुत विस्तृत काम पोंटा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। हम चाहते हैं कि हर किसान के खेत में पानी लगे। उसके लिए हमारी कोशिश है कि 25-25 बीघा ज़मीन को एक पंचायत की डिवीज़न करके बोर लगाकर 7 इंच के दिए जाएं। जहां बड़े बोर की जरूरत है बड़ा बोर दिया जाए, ताकि किसान बरसात के ऊपर डिपेंड ना रहे। इसलिए उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान के खेत को पानी मिले। किस तरह से मिले वो सरकार ने देखना है, और इसमें बहुत बड़ी छलांग हमने लगाई है। पिछले 5 साल में जब प्रदेश में आदरणीय जंग साहब हमारे सम्मानीय विधायक थे, दर्जनों हैंडपंप लगे थे सिंचाई के ट्यूबवेल। तो पंचायतें 36 हैं, नगर परिषद का एरिया में भी 13 वार्ड आते हैं, एक एक भी हिस्से में नहीं आता था। और आज 418 के लगभग 7 इंच के सिंचाई के बोर लगाए, 52 पेयजल और सिंचाई के बड़े बोर लग रहे हैं। पोंटा विकास में आगे बढ़ रहा है और मुझे आशा है इस विकास को पोंटा के लोग बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन पोंटा विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। आपको जो आपका कार्यकाल रहा बतौर ऊर्जा मंत्री, थोड़ा सा डाका तो कोरोना ने डाल दिया, थोड़ा सा वक्त आपके पास बचा। जाहिर सी बात है, जब आप प्रदेश में एक बड़े किरदार के रूप में होते हैं तो उम्मीदें बढ़ जाती है, पूरा प्रदेश आपकी तरफ ताकता है। सबको खुश रखना वो हो भी नहीं सकता कि आप सबको खुश रख पाए। क्या चौधरी साहब को अंदर खाते लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं कमी रही है? और जो लोग रुष्ट है, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम उन मतलब कुर्सी के चाहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या भारी मन से सर आप आज हमारे मंच के माध्यम से आप माफ़ी मांगेंगे उन लोगों से जो जाने अनजाने में या वक्त लग गया या उन्हें अटेंड नहीं किया जा सका या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई है, और जब बतौर विधायक हम आपको दोबारा देखेंगे, उसी ठसक के साथ दोबारा हम आपको मंत्री पद की शपथ लेते हुए देखेंगे, तो क्या वो चीज़ें पूरी होगी सर? देखिए, जहाँ तक पोंटा विधानसभा क्षेत्र की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले हमें केवल 3 साल काम करने के लिए मिले हैं। कोरोना ने बहुत ज़्यादा पोंटा का विकास रोका, उसके बावजूद भी हमने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत काम किया है, बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया है, और मैं चाहता हूँ ये काम कंटिन्यू रहना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए मुझे साफ नज़र आता है जब मैं फील्ड में जाता हूँ, मेरी बहुत सी माताएं बहनें मिलती हैं, वो पेंशन की बात करती हैं कि हमारे को पेंशन मिल रही है, विदाउट इनकम पेंशन आप लोगों ने लगा कर दी। 300 यूनिट जो है 125 यूनिट हम फ्री में दे रहे हैं, उससे बहुत से लोगों को लाभ मिल रहा है। और भी बहुत सी महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार ने चलाई हैं, उन सब का भरपूर लाभ हम सबको मिलने वाला है। अब आप फिर से पब्लिक के बीच में जाएंगे,
क्या वही जोश वो तमाम चीज़ें सर हम देख पाएंगे? और क्या रूठों को जो वोटर्स हैं, मैं उन लोगों की तो फिर से बात नहीं कर रहा हूँ जो कुर्सी की चाह रख रहे हैं, क्या मनाने का सिलसिला आवाम की अदालत के बीच में जब आप जाएंगे वो जारी रहेगा? और जहाँ जो लोग छटके हैं उन्हें गले लगाया जाएगा क्या सर? आम व्यक्ति मेरे को आज मिल रहा है, जो इधर उधर मीटिंग अटेंड करके आते हैं, वो मुझे टेलीफोन करते हैं, भाई साहब गलती से चले गए थे, बहकावे में ले गए थे, भंडारे के बहाने ले गए थे, कथा के बहाने ले गए थे। और कई तो ये कहते हैं कि जी हमें समर्थन मिल रहा है चारों तरफ से, इसकी ये बात बोल कर ले गए थे। कई लोगों ने मुझसे इसके बारे में बातचीत की है कि हम गलती से चले गए, इन फ्यूचर में गलती नहीं करेंगे, और जो विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपने 5 साल किया है, शायद ही कल्पना हुआ कि इतना विकास हो। इसलिए लोगों का मन है भारतीय जनता पार्टी को चुनने का। इसलिए उन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में फिर जा रहे हैं और भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक बात को लेकर आपसे नाराज़गी रहेगी। रोशनलाल शास्त्री जी से हम मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि संजीव जी देखिए टिकट तो मुझे मिलेगा। जब हम मनीष जी से मिलते हैं, वो कह रहे हैं देखो जी हाईकमान जो है टिकट मुझे दे रहा है। फिर अश्विनी वर्मा जी से बात होती है, पत्रकार मित्र, वो कह रहे टिकट हमें मिल रहा है। सुनील चौधरी साहब भी वही बात दोहरा रहे हैं। मदन शर्मा जी चुनाव लड़ते नहीं है, बात वही करते हैं। आपने एक बार भी नहीं बोला, ना टिकट का सवाल आपसे किसी ने किया और ना आपने बोला। तो क्या सब कुछ सर पहले से तय है? क्योंकि एक चीज़ तो तय हो गई ना, कार्यालय आपने खोल दिया, सबसे पहला कार्यालय आपने खोला, तो आज कुछ बोलेंगे टिकट को लेकर सब कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खुला है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय कंटिन्यू काम कर रहा है, और हम सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, उद्घाटन, शिलान्यास लेकर लोगों के बीच में गए हैं। इसलिए आम आदमी को पता है कि पोंटा का टिकट किसको मिलने वाला है, इसलिए ज़्यादा बोलने की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। हम क्यों बोलें टिकट के बारे में? वो पार्टी हाईकमान ने तय करना किसको टिकट देना है। हमारा काम तो लोगों के बीच में जाना, लोगों से बातचीत करना, लोगों की समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना है। क्या ये सच नहीं है कि हमने पिछले 5 साल में 56 सड़कें RF की क्लियर करवा कर दी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अधिकतर सड़कों पे हमने काम भी लगा कर दिया है, और भी बहुत से ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पोंटा में किए हैं। हम सब उन तमाम कामों को लेकर पोंटा क्षेत्र में जो है चुनाव प्रचार में जाएंगे, और सुनिश्चित रूप में ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, और लगभग 2/3 मास से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कहते हैं कि आपके घर का जो दरवाज़ा है वो कभी बंद होता नहीं है, तमाम लोगों के लिए आपका दरबार, आपका घर खुला रहता है। ऐसे में सर हो सकता है ना कि जाने अनजाने में कुछ लोगों का भला हो नहीं पाया, या जो लोग उम्मीद बिठा के बैठे थे आपसे वो पूरी नहीं हो पाई। क्या आज वक्त है कि क्षमा मांगी जाए उन लोगों से, कहा जाए कि आए तो आप अपने ना, परिवार का बड़ा सदस्य है, तमाम लोग बड़ा चेहरा है परिवार का, माफ़ कीजिएगा, तमाम लोग आपके अपने परिवार के हैं। क्या वक्त है सर कि आप बड़ा मन दिखाएं अपना? देखिए, पोंटा के लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। बहुत से वायदे करके हम लोगों के बीच में गए। 2 वर्ष कोरोना ने हमारे बर्बाद कर दिए, उसके बावजूद भी हमने कोशिश करी हर व्यक्ति से मिला जाए, उसकी समस्या को सुना जाए। अक्सर होता क्या है, हम जितने ज़्यादा कार्यक्रम रखते हैं, हज़ारों की संख्या में एप्लीकेशनें 7 दिन में आ जाती हैं। कुछ एप्लीकेशन है जिसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसको हम सीधे संबंधित डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, और जो छोटे काम हैं जिनका समाधान हम कर सकते हैं, उनका समाधान हम जो है मिल बैठकर कर देते हैं। इसलिए ये जो काम की बात है, समस्याओं को निपटाने की बात है, वो जिस तरह से समय लगता है, हम चरणबद्ध तरीके से सारे काम पोंटा के लोगों के कर रहे हैं, और मुझे आशा है पोंटा के लोग फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे।
नहीं, जो नाराज है सर उसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, जिन वोटर्स का काम हो नहीं पाया, जो आपसे उम्मीद रखते थे, आज खुले मन से क्या कहेंगे सर? देखिए, अब ऐसा है कि सभी परिवार में दो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, चार ही व्यक्ति सदस्य होते हैं घर में, उनको खुश नहीं किया जा सकता। अब जंग साहब ने 15 बोर लगाए 5 इंच के, हमने 418 लगा दिए। पाँचवों 418 में तो फ़र्क है ना। फिर भी लोग कहेंगे मेरा रह गया है, मेरा रह गया। मैंने उनसे कहा है, सभी से कह रहा हूँ कि ये केवल ब्रेक है। जैसे कोर्ट में छुट्टियां होती हैं ना 1 महीने की, ऐसे इसमें छुट्टी है 1 महीने की। 1 महीने के बाद डबल रफ्तार से काम करेंगे लोगों के। जहाँ सिंचाई का ट्यूबवेल लगा, सिंचाई का ट्यूबवेल लगा कर जाएंगे। जहाँ पीने के पानी की आवश्यकता है वहाँ 5 इंच का बोर लगा कर देंगे। जहाँ बिजली की व्यवस्था बिजली लगा कर देंगे। जहाँ सिंचाई की ज़रूरत है सिंचाई करके देंगे। अच्छी सड़कें लोगों को बना कर देंगे। अच्छे हॉस्पिटल लोगों को समर्पित करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, और उन रुष्ट लोगों को भी मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से भरपूर उनसे जाकर बातचीत करूँगा, आखिर किस चीज़ की नाराज़गी है। तो वो मुझे बताएंगे। आज ही मैं कई घरों में गया हूँ, इसके बारे में मैंने लोगों से बातचीत करी। मैं डोर टू डोर कर रहा था, कई लोगों ने अपनी बात बताई भी। कई बार अनजाने में भी कई बातें रह जाती हैं जब ज़्यादा काम का वजन होता है। इसलिए रुष्टों को भी मनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंग साहब के साथ मुकाबला होगा आपका, दो चौधरी आपस में भिड़ेंगे क्या सर? पिछली बार भी जंग साहब के साथ ही हमारा मुकाबला हुआ था, उससे पिछली बार भी जंग साहब के साथ ही मुकाबला हुआ था। ये तो तंज हो गया ये ना। नहीं, पिछली बार भी हुआ था जंग साहब के साथ ही मुकाबला। उससे पिछली बार जब मैं चुनाव हारा तब भी जंग साहब के साथ ही मुकाबला हुआ था। मैं तो हारने की बात भी कर रहा हूँ भाई, उसमें भी जंग साहब के साथ ही तो हुआ था हमारा मुकाबला। हम 780 मत झाड़ू वाले ठाकुर साहब भी खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भैया अब तो केजरीवाल मॉडल चलेगा। देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। धरातल पे कितनी बात उतरेगी ये तो भविष्य ही बताएगा ना। इसलिए वो तो अभी अपना सिंबल इंट्रोड्यूस करने के लिए चुनाव लड़ रही है हिमाचल प्रदेश में, इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। जो लड़ाई है वो अंतिम पड़ाव पर है क्या सर? हाँ, लड़ाई बिल्कुल तैयार है। नॉमिनेशन हो जाएगा 2-3-4 दिन में। उसके बाद कांग्रेस का नॉमिनेशन भी हो जाएगा 2-3-4 दिन में। तो फिर प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ेंगे और सुनिश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए पोंटा की सीट को शामिल करेंगे। मतलब टिकट आएगा तो वो गाड़ी जो है पुरवाला से आगे नहीं बढ़ेगी मतलब? देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट बहुत सोच विचार कर पार्टी देती है। पार्टी निर्णय करेंगी किसको टिकट देना है, किस व्यक्ति को टिकट देने से हमें लाभ हो जाएगा। वो सारी बातें पार्टी बैठा, बहुत बड़ा थिंक टैंक है भारतीय जनता पार्टी का। तो वो सारी बातें देखेंगे क्या होगा, परंतु ये सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। चलिए, शुक्रिया सर मुझे लगा। एक आखिरी सवाल सर, वक्त कम है, आपके पास भी समय नहीं है, आवाम आपको सुन रही है, क्या मैसेज आप आवाम के लिए देंगे? ईवीएम का बटन दबाने से पहले आवाम को सोचना क्या होगा? देखिए, समय की बहुत कमी है। आचार संहिता लग चुकी है। कुछ दिनों के बाद नॉमिनेशन होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं पोंटा की आवाम से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। आपने पिछला 5 साल का कांग्रेस का समय भी देखा है। कांग्रेस की भी फुल मेजोरिटी की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी। आपने पिछले 5 साल प्रदेश में हमारी सरकार को भी देखा है। किस सरकार ने धरातल में बढ़िया काम किया है, उसकी तुलना करिए। सुनिश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। इसलिए जो ये चुनाव आ रहा है वो हम बहुत बखूबी से लड़ेंगे, खुश होकर लड़ेंगे, बिल्कुल तनाव रहित होकर लड़ेंगे, और जीत का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लोग कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि भैया मंत्री जी को बोलिएगा कि रात को मनाने ना आया करें। वो एक हाथ क्या पकड़ते, उंगली क्या पकड़ते, पूरा परिवार वो साफ कर जाते हैं। अभी भी मैं बताना चाहता हूँ
सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मित्रों के मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं। मतलब मानेंगे नहीं आप? आग 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 लगा के रहेंगे मतलब? वो कह रहे हैं, बार बार हमें बुला रहे हैं कि जल्दी आइए, हमने कांग्रेस छोड़नी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। तो हम उनका स्वागत करते हैं। पिछले दिनों भी हमारा एक कार्यक्रम हुआ, अचानक लोगों ने हमें बुलाया। वो मुझे तब पता चला जब 7-8 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये चलता रहेगा कार वैसे ही। और कांग्रेस इतनी वीक हो चुकी है पोंटा में, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही कांग्रेस की, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि पोंटा विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने हिमाचल प्रदेश का, और उसमें जो है आप सबका भी मुझे बहुमूल्य सहयोग चाहिए। और मुझे कोशिश है बहुत अच्छा विधानसभा क्षेत्र विकसित करके पोंटा के लोगों को समृद्ध करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। और खुले मन से जो उन्होंने लोगों से कहा कि भैया अब आ रहा हूँ, आप सबको गले लगाऊंगा, बात विकास की करूंगा, हमले नहीं करूंगा। हाँ, चंद रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि भैया अब आप आचार संहिता लगते ही मुझे हमलावर मुद्रा में देखेंगे, लेकिन अभी वो अपनी उसी रणनीति पे चल रहे हैं कि भैया कुछ नहीं कहूँगा, विकास की बात करूँगा, आप सबके सामने खुल कर आऊँगा। चलिए, जल्द चुनाव भी हो जाएंगे, नतीजा क्या आएगा आने वाला वक्त तय कर पाएगा। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।